नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम लोग क्या करने वाले हैं, एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैं रिलेट करूंगा पीरियड के साथ। आपसे अगर कोई पूछ ले कि भाई एक ही ग्रुप में जो एलिमेंट्स आते हैं उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर क्यों होती है, लेकिन अगर हमसे ये पूछ लिया ना कि बताओ वो जो 32 एलिमेंट्स हैं, वो जो 32 इलेक्ट्रॉन आपने फिल किए हैं वो कौन कौन से ऑर्बिटल्स में फिल किए हैं, सर हम वो नहीं बता पाएंगे सर, है ना, क्योंकि सर हमने तो रट रखा है। सर एक बात बताओ, हमने तो फॉर्मूला पढ़ रखा है सर आपने ये इतनी बकवास क्यों करी है सर, आपने सब कुछ क्यों बताया गया सर, आपका दिमाग खराब हो गया है, आपने ये क्यों बताया सर हमें तो एक फॉर्मूला आता है। कौन सा फॉर्मूला? 2 8 8 18 18 32 32। इसको दुनिया क्या कहती है? मैजिक नंबर भी कहती है। क्या कहती है? मैजिक नंबर भी कहती है ना। अब मैं इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करवाने जा रहा हूं। अभी तक किसी को कोई परेशानी है भाई लोगों? हेलो, जाग रहे हो सब? हैं जी? आसान लग रहा है सब कुछ? मुश्किल नहीं है ये चैप्टर, पूरा मुश्किल नहीं लगेगा, मेरी गारंटी है। एकदम हर चीज समझ में आएगी। ईमानदारी से आप लोग बने रहे सेशन में। हाँ, अब इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन है अपना, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम लोग क्या करने वाले हैं, एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैं रिलेट करूंगा पीरियड के साथ, है ना, पीरियड के साथ मैं रिलेट करने वाला हूं। आइए, सबसे पहले एक चीज लिखिए इसने कि ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं, है ना, कि भाई एक ही ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उन सारे एलिमेंट्स के वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। अब एक बात बताओ, अगर वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इसका मतलब वैलेंस शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अगर वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो उनकी वैलेंसी सेम होगी। अगर वैलेंसी सेम है तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट शेल का सेम होगा। और क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, इसी वजह से उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो भी सिमिलर होती है। मुझे एक बात बताओ, ये वाला जो पॉइंट लिखा है इसमें किसी को कोई परेशानी है क्या? हाँ ना बोल सकते हो कि एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनके पास सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेम वैलेंसी होते हैं, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आउटर मोस्ट शेल का, और उनकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होती हैं। कोई अगर तुमसे पूछ ले, है ना, क्या कि अगर पूछ ले मुझसे, कौन कि अगर वो पूछ ले मुझसे कि क्या गम है, तो फिर क्या गम है अगर वो पूछ ले मुझसे, है ना, मजा ही आ जाए सर। साला कोई पूछने वाला ही तो नहीं है सर, है ना, अब कहां से लाएं सर ऐसा पूछने वाला, है ना। तो ये ध्यान रखें, आपसे अगर कोई पूछ ले कि भाई एक ही ग्रुप में जो एलिमेंट्स आते हैं उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर क्यों होती है, आप जवाब देना उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होता है ना। किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसका बहुत बड़ा रोल रहता है। यस, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो सर उनका जो सारी कहानी है वो भी बिल्कुल सेम रहती है। अब समझना, अब मैं आपको यह सिखाने वाला हूं कि भाई हर पीरियड में कितने कितने एलिमेंट्स फिल किए जाते हैं, है ना, और इस पे थोड़ा सा बवाल भी है ना, इस पे बवाल हुआ भी अब की बार। क्या बवाल हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा। यस, आइए तो हम लोग बात करते हैं पीरियड की। एक एक पीरियड में कितने कितने एलिमेंट्स आते हैं, फर्स्ट पीरियड में कितने होंगे, सेकंड में कितने होंगे, एटॉमिक नंबर कहां से कहां तक होगा, है ना, ये सारी चीज हम लोग इस वाले पार्ट में करने वाले हैं। तो मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, है ना, बहुत सिंपल चीज मैं आपको कहना चाहता हूं। मान लो मैं आपसे कहूं फर्स्ट पीरियड में बताओ कितने एलिमेंट है। अब एक बात बताओ, फर्स्ट पीरियड का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट पीरियड मतलब मैं ऐसे कह दूं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हाईएस्ट वैल्यू 1 होगी। यस, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हाईएस्ट वैल्यू आपको क्या बताती है? पीरियड के बारे में बताती है ना। तो सर देखो, अगर फर्स्ट पीरियड है मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हाईएस्ट वैल्यू 1 होगी। हमेशा ध्यान रखें, अगर आपको किसी भी पीरियड में निकालना है टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप एक काम करना, आप हमेशा यह देख लेना NS से लेके NP के बीच कितने सबशेल्स हैं। NS से NP के बीच कितने सबशेल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं सबशेल्स में फिल होंगे NS से NP तक। तो यहां पर इसको अगर आप पीरियड नंबर 1 में अप्लाई करना चाहो तो सर 1s से 1p, अरे सर 1p तो कुछ होता ही नहीं है ना, 1s से 1p तो कुछ होता ही नहीं है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं फर्स्ट पीरियड की, तो फर्स्ट पीरियड में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहां फिल होंगे? सिर्फ और सिर्फ 1s सबशेल में फिल होंगे। और एक बात बताओ, 1s में सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है, और एक ऑर्बिटल है, इसका मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो आप? 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। इसमें तो मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं है ना। इसी चीज को थोड़ा और समझो, अगर मान लो आपका सेकंड पीरियड होता, सेकंड पीरियड बोले तो n इज इक्वल टू 2, है ना। अरे सर n इज इक्वल टू 2 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फिल होंगे? NS से NP के बीच, 2s से 2p के बीच। अब तो मुझे एक बात बताओ, यस सर जो 2s है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2, और 2p में कितने, p में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6। अरे ये तो पता है ना, हेलो दादा, ये तो पता है ना कि S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, P सबशेल में 6 आते हैं, D सबशेल में 10 आते हैं, और F सबशेल में 14 आते हैं। महाराज ये तो पता है ना दादा, अरे बोल दे भाई,
आना तो बोल दे, ये तो पता है ना। एस सबशेल में एक ऑर्बिटल होता है, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी में 5 होते हैं और एफ में 7 होते हैं। यस, ये तो पता है ना सब लोगों को, ठीक है सर। तो 2s से लेके 2p तक इलेक्ट्रॉन फिल होगा। सेकंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनमें इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, 2s या फिर 2p में। तो सर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, तो सर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 एलिमेंट है ना, आप ऐसे समझ लो 2 एलिमेंट्स। और यहां पर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, इसका मतलब सेकंड पीरियड में टोटल कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, 8 एलिमेंट आ सकते हैं सर। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। आइए थर्ड वाले में क्या होगा, थर्ड पीरियड की बात कर लेते हैं। थर्ड पीरियड की बात कर लेते हैं। n इज इक्वल टू 3, इलेक्ट्रॉन 3s से लेके 3p तक, 3s से लेके 3p तक जितने भी सबशेल्स आएंगे उन सब में इलेक्ट्रॉन फिल होगा। तो सर 3s में वापस से 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में वापस से 6 इलेक्ट्रॉन और टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब थर्ड पीरियड में भी टोटल कितने एलिमेंट फिल होंगे, 8 एलिमेंट्स फिल किए जा सकते हैं, है ना। थर्ड पीरियड में भी टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, 8 होंगे सर। ये तो बहुत आसान है सर। यस, अरे आ जाओ भाई, फोर्थ पीरियड की बारे में बात कर लेते हैं सर। फोर्थ पीरियड मतलब n इज इक्वल टू 4, तो यहां पर होगा 4s से लेके 4p। सर यहां पर लोचा है सर। मैंने कहा क्या लोचा है बे? बोले सर 4p से पहले आपको पता है क्या इलेक्ट्रॉन फिल होता है किसमें, 3d में। अच्छा, मैंने कहा हाँ यार तू बात तो सही कह रहा है, बिकॉज सर 4p की जो एनर्जी है वो ज्यादा होती है, 3d की एनर्जी कम होती है सर। तो 4p से इलेक्ट्रॉन पहले किसमें फिल होगा, 3d में फिल होगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो अगर जब भी मैं कहता हूं फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहां कहां फिल होंगे, 4s में, 3d में और 4p में। सर 4s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, 3d में 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और p में 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। सर टोटल 18 एलिमेंट आप लोग फिल कर सकते हो। कितने एलिमेंट फिल कर सकते हो, 18 एलिमेंट फिल कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, बिल्कुल आ गई सर। मैंने कहा आजा नेक्स्ट फिफ्थ पीरियड के बारे में बता दे। बोले सर सब आता है अब मुझे, अब आप टेंशन मत लो। फिफ्थ पीरियड मतलब n इज इक्वल टू 5, तो सर इलेक्ट्रॉन फिल होंगे 5s से लेके 5p के बीच। और सर एक बात बताऊं, 5p से पहले ना इलेक्ट्रॉन पता है किसमें फिल होगा, मैंने कहा बता, बोलता है सर 4d में इलेक्ट्रॉन फिल होगा, बिकॉज 4d की एनर्जी 5p से कम होती है। वाह सर, जोरदार, एकदम गजब सर, ये समझ में आ गया सर, एकदम बढ़िया। तो s में वापस देखो 2, d में वापस 10, p में 6, तो सर वापस से 18 एलिमेंट वापस हमने फिल कर दिए। बहुत बढ़िया सर। यस, तो तुम मुझे बताओ सिक्स्थ पीरियड की अगर मैं बात करूंगा तो इलेक्ट्रॉन कहां कहां फिल होंगे, जल्दी से बताओ। और अगर मैं सेवेंथ पीरियड की बात करूंगा तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां से कहां फिल होंगे, जल्दी से बता दो। सिक्स्थ पीरियड में बताओ इलेक्ट्रॉन कौन कौन से सबशेल्स में फिल होंगे, खटाक से बताओ। हाँ जल्दी बताओ भाई। यस 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 यस, जल्दी बताओ कहां कहां फिल होंगे। अरे ये सारी दुनिया जानती है कि 32 होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन किस किस में फिल होंगे, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं। कौन कौन से ऑर्बिटल्स में फिल होंगे, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं महाराज, बोलो जी। यस यस यस, जल्दी बताओ। हाँ हाँ, अब कौन कौन से ऑर्बिटल्स में फिल होंगे, यही तो मैं कह रहा हूं। हम्म 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 कहां कहां फिल होंगे, जल्दी बोलो ना। अबे कौन सा एसपीडीएफ, कौन सा एसपीडीएफ? सर हमने तो रट रखा है सर, ऐसा हमने तो रट रखा है कि 2 8 8 18 18 32 32, हमने तो ये रट रखा है सर। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम कर लेंगे सर, लेकिन अगर हमसे ये पूछ लिया ना कि बताओ वो जो 32 एलिमेंट्स हैं, वो जो 32 इलेक्ट्रॉन आपने फिल किए हैं, वो कौन कौन से ऑर्बिटल्स में फिल किए हैं, सर हम वो नहीं बता पाएंगे सर, है ना। क्योंकि सर हमने तो रट रखा है सर 2 8 8 18 18 32 32, और जिस दिन हमसे ये पूछ लिया कि बता बेटा ये जो सिक्स्थ पीरियड है उसमें इलेक्ट्रॉन कौन कौन से ऑर्बिटल्स में फिल होगा, हमें नहीं आता सर, है ना। सर हमने तो मतलब हमें तो बोला गया था ये याद कर लो काम बन जाएगा, नहीं, उस दिन लटक जाओगे, निपटा दिए जाओगे, है ना। मैं बताता हूं, आओ। अगर 6 पीरियड की बात होगी तो इलेक्ट्रॉन कहां कहां फिल होगा, 6s से लेके 6p में फिल होगा। वाह सर। सर इन दोनों के बीच मुझे एक बात बताओ, कौन कौन से ऑर्बिटल्स आएंगे। सर 6p से कम एनर्जी होती है किसकी, 5d की होती है सर। 5d की एनर्जी 6p से कम होती है, क्यों सर, आपको कैसे पता लगा? बेटा एनर्जी बताई जाती है किससे, n+l रूल से। तो जिस भी ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू कम होती है उसकी एनर्जी कम होती है। और अगर मान लो 2 ऑर्बिटल्स के लिए n+l की वैल्यू सेम हो तो जिस ऑर्बिटल का n ज्यादा होता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखें। यस, हाँ, तो सर 5d आएगा। और सर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं 4f की एनर्जी भी 6p से कम होती है।
तो जब अगर कोई आपसे पूछे कि 6th पीरियड में इलेक्ट्रॉन कहां कहां फिल हो सकता है, तो आप उसको बोलना 6s में फिल हो सकता है, 5d में फिल हो सकता है, 4f में फिल हो सकता है, 6p में फिल हो सकता है। और मुझे बताओ टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं? बोले सर 6s में 2, सर d में 10, f में 14 और सर p में 6। इन सबको जोड़ोगे 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और 32 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने एलिमेंट्स हो गए? 32 एलिमेंट्स हो गए। थम्स अप करके बताना पड़ेगा क्या तुम्हें ये चीज समझ में आई क्या? यस, अरे बोलो। तो अगर ये चीज समझ में आ गई 6th पीरियड वाली, तो खटाक से 7th पीरियड वाली भी बता दो, जल्दी आ जाओ। हाँ फटाफट 7th पीरियड वाली भी बता दो भाई। हाँ 7th पीरियड में इलेक्ट्रॉन कहां कहां फिल होंगे? यस। एक मेरा भाई कह रहा है सर बेसिक से पढ़ाओ ना। अबे बेसिक, इससे ज्यादा बेसिक क्या होता है बे? हाँ लेट जाऊं मैं? हैं खड्डा खोद के अंदर घुस जाऊं उसमें? और क्या बेसिक होता है बे? और क्या बेसिक होता है? हाँ जल्दी बताओ मुन्ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी बताओ कहां कहां इलेक्ट्रॉन फिल होंगे? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। यस यस यस, जल्दी बोलो बे। फटाफट 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 जल्दी बताओ। हाँ सर क्या बात है लड़कों, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है। सर ये देखो, हाँ सर ये देखो 7s से लेके 7p के बीच इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। मैंने नाम दी, मैंने बोला था ना ns से np के बीच फिल होंगे। अब मुझे बताओ 7s से 7p, 7p से एनर्जी कम किस किस की होती है? सर 6d की एनर्जी कम होती है। हाँ सर, और सर 5f की भी कम होती है सर। हाँ सर बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो अब मुझे बताइए, अब मुझे बताइए 7s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? सर 7s में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 6d में टोटल 10 जाएंगे, f में 14 जाएंगे और 7p में 6। टोटल कितने एलिमेंट हो गए? 32 एलिमेंट्स हो गए। यस 32 एलिमेंट्स हो गए सर। खत्म होगी सर कहानी, है ना? खत्म होगी सर कहानी। यस 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 यस, बोलिए बोलिए, क्या इसमें किसी को दिक्कत है? क्या ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन सर एक बात बताओ सर एक बात बताओ, हमने तो फॉर्मूला पढ़ रखा है सर। सर आपने ये इतनी बकवास क्यों करी है सर? आपने ये सब कुछ क्यों बताया गया सर? आपका दिमाग खराब हो गया है? आपने ये क्यों बताया सर? हाँ ये क्यों बताया आपने? सर हमें तो एक फॉर्मूला बताया गया था। सर हमें तो एक फॉर्मूला आता है। कौन सा फॉर्मूला? सर हमें ये बताया गया था अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो तो सर एक फॉर्मूला होता है सर 2 इंटू n प्लस 1/2, इसका स्क्वायर कर दो अगर n इज ऑड हो तो। और सर आप ऐसे लिख दो 2 इंटू n प्लस 2/2 का स्क्वायर कर दो अगर n इज इवन हो तो। यहां पर n क्या है सर? n क्या है यहां पर? n है सर, n है सर शेल नंबर या फिर पीरियड नंबर। सर अगर मान लो आपको 3rd पीरियड में इलेक्ट्रॉन निकालना है, अगर 3rd पीरियड में इलेक्ट्रॉन निकालना है तो यहां 3 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा? 4/2। 4/2 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, 4 इंटू 2 सर 8 आ जाएगा। और सर अगर मान लो 4th पीरियड में आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, 5th पीरियड में इलेक्ट्रॉन निकालना तो 5, 4th पीरियड में निकालना तो 4 प्लस 2/2 6/2, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18 आ जाएगा सर। सर हमें तो ये फॉर्मूला बताया गया था सर। सर ये फॉर्मूला लगाओ और आपको फटाफट से उत्तर मिल जाएगा कि हर पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन है। सर आपने ये क्यों बताया है? मैंने कहा भाई मेरा दिमाग खराब है बताया। हाँ मैं पागल हो गया हूं भाई, जो मैंने तुम्हें ये सब कुछ डिटेल में बताया। मुझे तो सिर्फ ये फॉर्मूला बता देना चाहिए था। यस हाँ लास्ट ईयर मेरे भाई बहुत सारे बच्चे थे जिनको मैंने अर्जुना में पढ़ाया था। और मैं बताऊं अर्जुना में मैंने ये फॉर्मूला नहीं लिखवाया था, है ना? और फिर उन्होंने कहीं से फॉर्मूला पढ़ा और मेरे भाइयों ने कहा कि सर आपने हमें पढ़ाया ही नहीं, है ना? तो मैंने कहा भाई तू पढ़ाना क्यों है? तुझे इसकी जरूरत क्या है? इस फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है तुझे। मैंने सारा सब कुछ ये बता रखा है, यहीं से तो ये फॉर्मूला बना है। इस फॉर्मूले की जरूरत क्या है तुझे फॉर्मूला क्यों याद करना है? नहीं सर बोले नहीं याद नहीं करना, लेकिन आपने करवाया नहीं था सर। सर हमें तो करवाया गया था सर, और हमें यह भी बताया गया था ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा तुमने, कुछ नहीं पढ़ा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना? हाँ तो मेरे भाइयों ये बकवास है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूले से तुम ये तो बता दोगे कि कितने
कौन से शेल में या फिर कौन से पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन अगर तुमसे ये पूछ लिया ना, अगर मैं तुम ये तो बता दोगे कि 7th पीरियड में 32 एलिमेंट्स फिल होंगे, लेकिन अगर तुमसे ये पूछ लेना बता वो जो 32 है वो कौन कौन से ऑर्बिटल्स में फिल होंगे, ये फॉर्मूला तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा, है ना, वो फॉर्मूला तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। ये मेथड जो है ना वही आपकी हेल्प करेगा। यस, ये मेथड ही आपकी हेल्प करेगा। यस, हाँ ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। ठीक है सर, हमें ये चीज समझ में आ चुकी है भाई लोगों, अब तो विश्वास हो गया ना, मतलब इससे काम चल जाएगा तुम्हारा, है ना। लेकिन सर अगर मान लो कोई मॉडिफाइड आ गया कि आपसे ये पूछ ले कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन की जगह 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर दें, फिर बताओ 3rd पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, क्या हम लोग ऐसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं क्या? एक बात बताओ, क्या हम लोग ऐसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं क्या? अरे सर बिल्कुल कर सकते हैं। देखो मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट पीरियड मतलब इलेक्ट्रॉन किसमें फिल हो रहा है? 1s में, और 1s में कितने ऑर्बिटल आता है? एक ही ऑर्बिटल आता है सर। यस, इसका मतलब फर्स्ट पीरियड में एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। सेकंड पीरियड जो है ना उसमें इलेक्ट्रॉन कहां कहां फिल हो रहा है? 2s और 2p में। 2s में बताओ कितने ऑर्बिटल आते हैं? सर एक ऑर्बिटल। और 2p में कितने ऑर्बिटल आते हैं? सर 3 ऑर्बिटल। तो मुझे बताइए अगर मैं सेकंड पीरियड की बात करूं तो टोटल कितने ऑर्बिटल्स हैं? सर सेकंड पीरियड में टोटल 4 ऑर्बिटल्स हैं, और 4 ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो? 8, मतलब 8 एलिमेंट्स फिल किए जा सकते हैं। यस, अरे बोलो ना सर। अगर आप थर्ड पीरियड की बात करो तो थर्ड पीरियड में इलेक्ट्रॉन 3s और 3p में फिल हो रहा है। 3s में एक ऑर्बिटल, 3p में 3 ऑर्बिटल, टोटल कितने ऑर्बिटल्स? 4 ऑर्बिटल्स। ठीक है सर, तो अगर आपसे कोई कभी ऑर्बिटल भी पूछ लेना तो आप लोग ऑर्बिटल भी ऐसे पढ़ा सकते हो। यस सर, 4s में एक ऑर्बिटल, 3d में कितने ऑर्बिटल? 5, और 4p में टोटल कितने? 3 ऑर्बिटल। मुझे बताइए फोर्थ पीरियड में टोटल कितने ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल होगा? 5 और 1 6, 6 और 3 9 ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल होगा। यस, बहुत बढ़िया सर। यहां देखो फिफ्थ पीरियड मतलब एक 4d में 5 और 5p में 3, तो सर यहां पर भी टोटल कितने ऑर्बिटल्स आएंगे? 9 ऑर्बिटल्स आएंगे। सर यहां टोटल 9 ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। सर यहां पर 6s 5d 4f 6p, बताइए s में कितना ऑर्बिटल होता है? सर एक ऑर्बिटल होता है। d में कितना होता है? सर 5 होता है। f में कितना होता है? 7 होता है। और p में कितना होता है? 3 होता है। टोटल कितने हो गए? 5 और 1 6, 6 और 7 13, और 13 और 3 कितना हो गया? 16। सर टोटल कितने ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है? 16 ऑर्बिटल्स। और यहां पर भी कितने होंगे? 16 ऑर्बिटल्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस, क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? बहुत बढ़िया सर, वेरी गुड, बिल्कुल समझ में आ रही है सर, है ना। तो अब अगर मान लो कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन भी पूछ ले तुमसे कि भाई एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, मैं तो 3 इलेक्ट्रॉन रखूंगा, तो बताओ सेकंड पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? आप बोलोगे एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन रखने हैं और सेकंड पीरियड में 4 ऑर्बिटल होते हैं, तो 4 में अगर 3 इलेक्ट्रॉन रखोगे तो 4 3 12, 12 एलिमेंट्स आप लोग सेकंड पीरियड में फिल कर सकते हो। 12 एलिमेंट्स आप सेकंड पीरियड में फिल कर सकते हो। क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है क्या? यस, क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अरे बोलो। यहां पर 9 ऑर्बिटल्स हैं, 9 ऑर्बिटल में 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। लेकिन अगर तुमसे कोई कहे कि सर एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन फिल करो, तो भैया 9 ऑर्बिटल में 27 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं ये फॉर्मूले वगैरह जो मैंने अभी मिटाया ना, इसकी जरूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ इन्हीं कॉन्सेप्चुअल चीजों से ही अगर क्वेश्चंस को करो तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, डन है मेरी बात? क्लियर? अच्छा, अब थोड़ा सा हम लोग और आगे चलते हैं, है ना, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखो अभी हमने कहा कि भाई फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 2। सेकंड पीरियड में कितने आएंगे? 8। थर्ड पीरियड में कितने आएंगे? सर थर्ड पीरियड में भी 8 आएंगे। फोर्थ पीरियड में कितने आएंगे? सर फोर्थ पीरियड में आ रहे हैं 18। सर फिफ्थ पीरियड में कितने आएंगे? 18। सर सिक्स पीरियड में कितने आएंगे? 32। और सर 7th पीरियड में कितने आएंगे? 32, है ना। ये हम लोगों ने पढ़ा। तो सर क्योंकि फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट आ रहे हैं तो इसको वेरी शॉर्ट पीरियड बोला जाता है ना, बहुत ही छोटा पीरियड है सर ये। इन दोनों में 8 आ रहे हैं तो इनको शॉर्ट पीरियड बोला जाता है ना। ये शॉर्ट पीरियड्स हैं सर, है ना, शॉर्ट पीरियड्स हैं सर ये। सर इनमें 18 आ रहा है तो इनको लॉन्ग पीरियड्स बोला जाता है सर ना, लॉन्ग पीरियड्स। और इनमें 32 आ रहा है तो इनको वेरी लॉन्ग पीरियड्स भी आप लोग कह सकते हो। ठीक है, और कुछ जगह पर इनको मैजिक नंबर्स भी बोला जाता है ना, 2 8 8 18 18 32 32। इसको दुनिया क्या कहती है? मैजिक नंबर भी कहती है। क्या कहती है?
मैजिक नंबर भी कहती है ना, क्योंकि इनकी हेल्प से आप लोग ये बता सकते हो कि कौन से पीरियड में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, और आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बता सकते हो, उसका एटॉमिक नंबर भी बता सकते हो। डन है क्या? अरे बोलो ना यार। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट आ रहे हैं, कहां से कहां तक? सर एटॉमिक नंबर होगा z इज इक्वल टू 1 से लेके z इज इक्वल टू 2 तक। सेकंड पीरियड में 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, उनका एटॉमिक नंबर कहां से कहां होगा? सर 8 का एटॉमिक नंबर होगा 3 से लेके, है ना भाई, 2 तो इसमें आ गए, 8 आने तो 3 से लेके 10 तक। जिनका भी एटॉमिक नंबर 3 से 10 के बीच है, कहां आएंगे वो? सेकंड पीरियड में आएंगे सर। यस सर, थर्ड पीरियड में भी 8 ही इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, तो सर एटॉमिक नंबर बताइए 11 से लेके 18 तक। अरे बोलो सर। फोर्थ पीरियड में बोलो, देखें कहां से कहां तक? सर 19 से लेके 18 एलिमेंट फिल करने, 19 से लेके 36 तक। अरे बोलो ना। और यहां पर 37 से लेके 54 तक। तुम एक बात बताओ, 6th पीरियड में कहां से कहां तक लिखूं और 7th पीरियड में कहां से कहां तक लिखूं? जल्दी बताओ, 6th पीरियड में कहां से कहां तक लिखूं और 7th पीरियड में कहां से कहां तक लिखूं, ये बताओ। इसका फायदा क्या है, तुम देख रहे हो? इसका फायदा यह है कि सर अगर मान लो कभी भी रैंडम मेरे से कोई पूछ लेना कि बता एटॉमिक नंबर 30 वाला एलिमेंट कौन से पीरियड में आएगा, एटॉमिक नंबर 30 वाला एलिमेंट, तो सर मैं यहां से बता सकता हूं कि 19 से लेकर 36 तक 4th पीरियड में है, तो सर 30 तो इसी के बीच में आएगा, इसका मतलब ये 4th पीरियड में होगा। खत्म होगी सर कहानी। अरे बोलो हाँ सर, बिल्कुल सही बात है सर। यहां पर देखो 32 एलिमेंट फिल करने हैं, 55 से लेके कहां तक? z इज इक्वल टू 86 तक। बहुत बढ़िया सर, है ना। और लास्ट वाले में सर 87 से लेके z इज इक्वल टू 118 तक। बोलिए क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या? यस इसमें कोई परेशानी है तो आप बता सकते हैं मुझे। हाँ जी, कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। लेकिन सर देखो, यहां पर एक कहानी में ट्विस्ट है। कहानी में ट्विस्ट यह है कि सर यहां पर z इज इक्वल टू 57 से लेके z इज इक्वल टू 71, ये वाले जो एलिमेंट है, हाँ सर ये जो एलिमेंट है इनको हम लोग क्या बोलते हैं? सर इनको हम लोग क्या बोलते हैं? 57 नहीं पे 58 आता है ना, 14 एलिमेंट होते हैं ना, 58 से लेके 71 तक। सर ये वाले जो एलिमेंट्स हैं z इज इक्वल टू 58 से लेके 71 तक जो एलिमेंट्स हैं, सर इनको लेंथेनोइड्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको? लेंथेनोइड्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लेंथेनोइड्स बोला जाता है। और यही सर वो लेंथेनोइड्स हैं जिनको हमने अलग से उठा के नीचे डाल रखा है अपनी पीरियोडिक टेबल में। और इनको 4f सीरीज एलिमेंट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 4f सीरीज एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन कहां फिल होता है? 4f में फिल होता है। और सर वैसे ही यहां पर अगर आप लोग 7th पीरियड की बात करोगे तो सर यहां पर z इज इक्वल टू 90 से लेके z इज इक्वल टू 103 तक वाले जो एलिमेंट्स हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिनोइड्स बोलते हैं। सर क्या ये हमें याद करना है क्या? बिल्कुल याद करना बेटा, है ना। ये लेंथेनोइड्स और एक्टिनोइड्स हमें याद होने चाहिए, एटॉमिक नंबर कहां से कहां तक होता है। और सर ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनको और क्या बोला जाता है? 5f सीरीज एलिमेंट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 5f सीरीज एलिमेंट्स भी कहा जाता है। क्या मेरी बात क्लियर है? डन। हाँ, अब इसमें बहुत सारे जो लोग होते हैं वो बोलते हैं सर यहां 57 से 71 आएगा सर, है ना। सर यहां 57 से 71 आएगा। अब 57 से 71 तक कितने एलिमेंट आ जाएंगे? 15 हो जाएंगे। हाँ बताइए जरा, अगर तू 57 से लेके 71 57 से 71 करोगे तो कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे? 15 हो जाएंगे। लेकिन एक्टिनोइड्स लेंथेनोइड्स होते कितने हैं? सर 14 ही होते हैं, तो 15 कैसे हो गए फिर? तो याद रखो 57 जो होता है वो लेंथेनोइड नहीं होता, है ना, उसको लेंथेनोइड नहीं गिना जाता। 58 से लेके 71 तक यही होते हैं। अगर आप 57 से 71 करोगे तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? 15 एलिमेंट्स हो जाएंगे। उन 15 एलिमेंट्स को डालोगे कहां? एलिमेंट तो 14 ही आ सकते हैं। यस, 58 से 71, 90 से लेके 103 तक। डन है? यहां तक क्लियर है? अरे बोलो दादा, यहां तक हाँ ना में जवाब देना पड़ेगा, तभी मैं आपको आगे ले चलूंगा। यहां तक अगर किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है तभी हम लोग आगे चलेंगे। चले हम लोग आगे? यस पक्का। तो अगर मान लो कोई तुमसे पूछ ले लेंथेनोइड्स कौन से पीरियड से आते हैं, आप बोलना 6th पीरियड से आते हैं भाई। एक्टिनोइड्स कौन से पीरियड से आते हैं, आप बोलना 7th पीरियड से आते हैं। ये डायरेक्ट तरीका होता है, इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एटॉमिक नंबर पता होना जरूरी है।